वैसे तो विष्णु भगवान के कुल 24 अवतार माने गए हैं, जिसमें से मुख्यतः 10 अवतारों का वर्णन अधिक मिलता है, किंतु उनका एक ऐसा अवतार भी है जिसके विषय में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, और वो है नवगुंजर अवतार। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अवतार के विषय में महाभारत या किसी भी पुराण में कोई वर्णन नहीं है। केवल उड़ीसा के लोक कथाओं में श्री हरि के इस विचित्र अवतार का वर्णन मिलता है। वहाँ नवगुंजर को श्री कृष्ण का अवतार ही माना जाता है। उड़ीसा के महाभारत की रचना 15वीं शताब्दी में जन्मे उड़ीसा के आदि कवि माने जाने वाले श्री सरला दास ने की थी। इनके द्वारा लिखे महाभारत का मूल स्वरूप तो महर्षि वेद व्यास के महाभारत का ही है, परंतु वेद व्यास जी द्वारा लिखित महाभारत में नवगुंजर रूप का कोई वर्णन नहीं है। तो चलिए आज ओडिया महाभारत में लिखित नवगुंजर अवतार की कथा को जानते हैं। कथा इस प्रकार है। द्रौपदी से विवाह करने के बाद सारे पांडव बारी बारी से द्रौपदी के साथ उसके महल में समय बिताया करते थे। द्रौपदी के कक्ष में अपनी उपस्थिति को चिन्हित करने के लिए वे अपना कोई निशान दरवाजे पर छोड़ देते, ताकि उसी समय कोई दूसरा पांडव कक्ष में प्रवेश न कर जाए। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल के लिए वनवास में जाना पड़ता था। एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने अपने जूते दरवाजे पर रख रखे थे, परंतु दुर्भाग्यवश एक कुत्ता उन जूतों को वहां से कहीं और ले गया। इसलिए जब अर्जुन महल पर पहुँचे तब उन्हें युधिष्ठिर की निशानी दिखाई नहीं दी। यह मानते हुए कि द्रौपदी के साथ कोई और पांडव नहीं है, उन्होंने महल में प्रवेश कर लिया। अनजाने में की गई इस गलती के लिए अर्जुन को 12 साल के लिए वनवास में जाना पड़ा। जब कृष्ण को अपने मित्र के वनवास के बारे में पता चला तब वे उनसे जंगल में मिलने गए। उन्होंने नवगुंजर नामक विचित्र प्राणी का रूप लिया। नवगुंजर का मुंह मुर्गे का, गला मोर का, बड़ बैल सा और कमर शेर जैसी थी। साथ ही एक पैर बाघ का, दूसरा पैर घोड़े का, तीसरा पैर हाथी और चौथा पैर कमल का फूल पकड़े हुए मनुष्य के हाथ जैसा था। पूंछ सांप जैसी थी। इस अवतार का नवगुंजर नाम 9 प्राणियों के मिश्रण होने के कारण पड़ा है। यह विचित्र रूप धारण किए कृष्ण अर्जुन से मिले। वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें देखकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वह डर जाएगा या वह उनकी लीला को पहचान लेगा। नवगुंजर को देख अर्जुन चौंक गए। एक ही प्राणी में 9 प्राणियों के अंग। तब अर्जुन ने उस जीव को मारने के लिए अपना धनुष निकाला। तभी अर्जुन का ध्यान उस जीव के एक हाथ की ओर गया जिसमें एक मनुष्य का हाथ था, जिसने एक कमल के पुष्प को पकड़ा हुआ था। अर्जुन के मन में तुरंत यह विचार आया, क्या कृष्ण तो उनकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर कृष्ण का चिंतन किया और नवगुंजर के सामने माथा टेक दिया। यह देखते ही कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने नवगुंजर का रूप छोड़ अपना मानवीय रूप धारण कर लिया और अर्जुन को आशीर्वाद दिया। अपने इस अवतार को धारण करने का कारण श्री कृष्ण का अर्जुन को यह समझाना था कि इतनी विविधताओं से भरे जीवों को मिलाकर भी एक संपूर्ण मनुष्य की रचना हो सकती है। नवगुंजर को 9 अलग अलग दिशाओं से देखने पर मनुष्य को अलग अलग जीव दिखाई देते हैं, पर वो प्राणी एक ही है। इसे साधारण भाषा में समझें तो इस अवतार के द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती का सूत्र दिया, अर्थात सत्य एक ही होता है, जिसे ज्ञानी मनुष्य अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इस अद्भुत अवतार की कलाकृति पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर नवगुंजरों की आकृति भी बनाई गई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो यही है नवगुंजर अवतार की कथा, जो केवल उड़िया की महाभारत में ही देखने को मिलती है। धन्यवाद।